मित्रों, आज की कहानी सुन लेने मात्र से आपके 7 जन्मों की दुख दरिद्रता, घर पे आए हुए सारे कष्ट मिट जाएंगे। आज की कहानी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कहते हैं, जो भी इंसान अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस कथा को सुन लेगा, उसके परिवार पर कभी कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं घटेगी। उसका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, कोई कष्ट नहीं आएगा और उसके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का सबसे फल देने वाली कथा, 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है, इसे सुनते हैं। और इस 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसको हम कैसे व्रत करें या इसकी पूजा करें, हमें भी फल प्राप्त होगा, सारी चीज़ें आपसे बताएंगे। मित्रों, एक निवेदन और है आप लोगों से, अगर आप कहानी को जब सुनना शुरू करिएगा तो कहानी पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने से आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है, इसलिए कहानी पूरा सुनिएगा, आप पाप के भागीदार मत बनिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यलोक घूमने की इच्छा से मृत्यलोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यलोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौफर पाफा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौफर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ पोषण सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण की यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा
तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी पूर्णास सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे पूर्णास सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तुम उस ब्राह्मण मित्र हो। अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रेष्ठ गृहीत हाथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हाथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाल डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राजाधिकार की पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उनको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले गए और राजा ने अपने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज तिलक कर दिया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर के भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से
सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहाँ से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज़ आई और उसने कहा, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलवाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आज सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य के बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं बृहद हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसा दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा और वहाँ पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ के सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गत की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसके पानी में भी कीड़े हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा उन्होंने गोसाई जी को सुना दी। पूरी कथा रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वां सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, किस हालत में होगी, खाना होना पाती होगी नहीं पाती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए।
राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई गई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम आए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों की विधि विधान से नगर को सजाया गया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते हुए अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिव जी को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यह व्रत कैसे किया जाता है। पूजन विधि और सामग्री। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पद के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मन प्रसन्न जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पद के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि। 16 सोमवार को व्रत की पूजन सामग्री। शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, 9 वेद, जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना ले। ऐसे में 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है। उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। ऐसे करें 16 सोमवार की व्रत की पूजा। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेल पत्र, भांग एवं पुष्प माला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखावें। भगवान को भोग के रूप में ऋतुफल या बेल व नौवेद अर्पित करें।
सावन में ज्योतिर्लिंग दर्शन का महत्व है। मेघ से भी पाएंगे महापुराण। 16 व्रतवार की कथा फिर उसके बाद सुननी चाहिए। इस विधान से जो भी 16 सोमवार का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। तो दोस्तों, एक कहानी हर एक कथा हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, सबके कष्ट दूर हो जाए और सब अपना परिवार के साथ खुशियां मनाएं।